प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम जो आपको टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रैक्टिकल, उसकी इवोल्यूशन स्कीम। तो फिजिक्स प्रैक्टिकल हम किसका करने जा रहे हैं? क्लास 12 के लिए है हमारा फिजिक्स प्रैक्टिकल। उसके लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 30। ये आपका एनुअल एग्जामिनेशन मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें। क्लास 12 में जो मार्किंग स्कीम है वो 2 एग्जामिनर्स के हाथ में होती है। आपको पता है आपके जो टीचर आपको साल भर पढ़ाते हैं वो इंटरनल एग्जामिनर कहलाएंगे, और जो बाहर से एग्जामिनर आएगा जो आपको प्रैक्टिकल्स देखेगा, आपका मार्किंग स्कीम करेगा, वो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर करेगा। तो दोनों के पास 50-50% मार्क्स है। इंटरनल एग्जामिनर के पास 15 मार्क्स है और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के पास भी 15 मार्क्स है। अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? आप सब जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल आप करने जाते हैं उसमें आपके प्रैक्टिकल्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स आते हैं और सेक्शन बी में ऑप्टिक्स के कंसर्न एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। तो आपको जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की जो मार्किंग है उसमें 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं, परफॉर्म करने हैं लैब में। आपको लॉटरी सिस्टम मिलेगा या जो भी सिस्टम मिलेगा उसमें आपको 2 एक्सपेरिमेंट होंगे, एक एक्टिविटी होगी। तो 2 एक्सपेरिमेंट करने होंगे, आपको प्रैक्टिकली दिखाना होगा एग्जामिनर को, रीडिंग शो करनी होगी। तो उसमें क्या होगा, एक आपको सेक्शन ए से मिलेगा और एक आपको सेक्शन बी से मिलेगा, और उनकी मार्किंग स्कीम क्या है? 4+4 मतलब 8 मार्क्स। 4 नंबर का एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए से हो गया, 4 नंबर का एक्सपेरिमेंट सेक्शन बी से हो गया, और टोटल मार्क्स उसके हो गए 8। अब आपके पास सेक्शन ए सेक्शन बी में एक्टिविटीज है। वही सेक्शन ए में आपकी इलेक्ट्रिसिटी की एक्टिविटीज है, सेक्शन बी में आपकी ऑप्टिक्स की एक्टिविटीज है। तो सेक्शन ए आपको कोई एक एक्टिविटी करनी है, सेक्शन ए से या सेक्शन बी से। इसके कितने मार्क्स हैं आपके पास? 4 मार्क्स है। अब वाइवा पूछेगा एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज पे बेस पे। मान लिया आपको ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट पूछा दिया, तो उसने ओम्स लॉ में क्या पूछा? व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ, क्या इसके हैं, किस किस में लिमिटेशंस हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसके लिए कितने मार्क्स हो गए? 3 मार्क्स। तो इसके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 15। तो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएगा वो आपको 15 मार्क्स आपको मैक्सिमम दे सकता है। अब इंटरनल एग्जामिनर जो आपका टीचर आपको साल भर पढ़ा रहा है उसका क्या इवैल्यूएशन है? वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड देगा एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज का। इसको ध्यान से सुनना बेटा। इसमें आपने 8 एक्सपेरिमेंट मिनिमम होने चाहिए, 4 सेक्शन ए से और 4 सेक्शन बी से, और आपकी एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज होनी चाहिए, 3 सेक्शन ए से और 3 सेक्शन बी से। मैं इसे डिटेल में डिस्कस करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आप सेक्शन ए के ही सारे एक्सपेरिमेंट कर देंगे, सेक्शन बी नहीं करेंगे, तो आपकी मार्किंग स्कीम कम हो जाएगी। तो आपको जो एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है मिनिमम कितनी करनी है? 8 + 6 14। 8 मिनिमम एक्सपेरिमेंट, 4 सेक्शन ए से, 4 सेक्शन बी से, और 6 एक्टिविटी मिनिमम परफॉर्म करनी है, 3 सेक्शन ए से और 3 सेक्शन बी से। तो इसके मार्क्स कितने आपके? 5 मार्क्स। अब आता है रिकॉर्ड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट एंड वाइवा बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। देखो डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट आप कोई भी कर सकते हो, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने लगो, मतलब जो एक्सपेरिमेंट हट चुके हैं उन्हें आप डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट में डाल सकते हो। जो सिंपल एक्सपेरिमेंट है उन्हीं पे आपको वाइवा देना है इस एक्सपेरिमेंट पे। तो इसके मार्क्स कितने हैं आपके? 5 मार्क्स। और कंटिन्यूअस असेसमेंट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस असेसमेंट का मतलब बच्चे समझते नहीं है। इसका असेसमेंट होता है आपकी अटेंडेंस कितनी है प्रैक्टिकल में। आप
कंटिन्यूटी में प्रैक्टिकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लैब में जाते हैं नहीं जाते भी हैं तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। तो ये कंटिन्यूअस असेसमेंट आपके इंटरनल एग्जामिनर के हाथ में है और इसमें कोई उन्हीं की चलती है। तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 5 नंबर दे सकते हैं। आपकी अटेंडेंस मिनिमम 75% होनी चाहिए, आपको पता है, क्या प्रैक्टिकल हो क्या थ्योरी हो। तो इस तरह से हमने जो मार्किंग स्कीम बताई, मैं आपको फिर बता देता हूं। इसमें कितने हो गए 15 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 30 मार्क्स। तो इंटरनल के हाथ में 15, एक्सटर्नल के हाथ में 15। आपको रिकॉर्ड बनाते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके 4 एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए से उसमें लिखे हो, मिनिमम 4 सेक्शन बी से लिखे हो, और एक्टिविटी में 3 सेक्शन ए से लिखे हो, 3 सेक्शन बी से लिखे हो। आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट किया उसको थॉरोली आपको पता हो। जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और रीडिंग दिखाओगे आप उनको, इंटरनल एग्जामिनर को, वो वाइवा क्वेश्चन पूछेगा उस एक्सपेरिमेंट पे। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट का मतलब है आप लगातार अपनी प्रेजेंस लैब में रखेंगे, आप कंटिन्यूटी में वर्क करेंगे, आप कंटिन्यूटी में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे खुद, यानी रीडिंग दूसरे से ली और चेप दी नहीं। तो इस तरह से आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। आपका जो मार्क्स है डिस्ट्रीब्यूशन है 30 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए के कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं और उनके वीडियो लिंक जो मैंने बना रखी है प्रैक्टिकल, उनके वीडियो लिंक दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।